हमें प्राप्त हुआ एक पुत्री, तो फिर वो ये रावण में आके बस गए। और फिर भगवान श्री कृष्ण आपको मालूम है मथुरा से गोकुल में आ गए। गोकुल और रावण पास पास में, तो यहाँ पे रहते थे। तो राधा रानी का प्रकट होने की जो लीला है, अलग अलग कल्पों में अलग अलग बताया जाता है राधा रानी की स्टोरीज। तो राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की नित्य संगनी है और अंतरंग शक्ति है भगवान की, जो आध्यात्मिक जगत में रहती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब इस भौतिक संसार में लीला करने के लिए आते हैं, राधा रानी को बोलते हैं कि आप भी चलो मेरे साथ, मैं वृंदावन ये भूलोक में जा रहा हूँ। तो राधा रानी ने कहा कि मैं जहाँ पे यमुना नहीं है, जहाँ पे गोवर्धन नहीं है, तो उस जगह पे मैं नहीं जाऊंगी। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि यहाँ पे सब कुछ प्रकट हो चुका है, गोवर्धन पर्वत भी आ चुका है और वहाँ पे यमुना मैया भी पहुंच गई है और सभी हमारे भक्त भी प्रकट हो गए हैं, तो आप भी चलो साथ में। तो फिर राधा रानी इस संसार में प्रकट होने के लिए कुछ लीला करती है जिससे ये प्रकट होती है। तो आपको पता होगा शिव जी और सती की कथा है। सती जो है दक्ष महाराज की पुत्री थी और पिताजी के यहाँ पे यज्ञ में पहुंची थी, पता है ना सबको स्टोरी श्रीमद् भागवतम में। लेकिन वहां पे शिव जी का सम्मान नहीं किया दक्ष प्रजापति ने पहले, और फिर उनकी वजह से उनकी जो पत्नी है जो सती थी उनका भी अपमान हुआ, उनको भी कोई किसी ने पूछा नहीं। तो बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने अपने शरीर से अग्नि प्रज्वलित करके उसमें जल के भस्म हो गई। तो फिर वो सती जो है वो पार्वती बन के जन्म लेती है, शिव जी की पत्नी बनकर। वो हिमालय पर्वत जो है उनकी पुत्री बन के जन्म लेती है। तो हिमालय जो है उनको देख के विंध्याचल पर्वत जो है उनको थोड़ा सा ईर्ष्या होने लगती कि हिमालय पर्वत को इतनी सुंदर पुत्री प्राप्त हुई और शिव जी की पत्नी बनी वो पार्वती, तो मुझे ऐसी पुत्री चाहिए जो शिव जी से भी महान कोई व्यक्ति हो, जो शिव जी को भी युद्ध में हरा सके, शिव जी से भी ज्यादा शक्तिशाली, ऐसा मुझे दामाद चाहिए, है ना। मेरी पुत्री को ऐसी जगह पे बहाना है जो शिव जी से भी महान हो। तो वो विंध्याचल पर्वत में ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या की और ब्रह्मा जी उनको उसके तपस्या से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि ठीक है तथास्तु, आपका आपकी जो भी इच्छा है पूर्ण हो जाए। लेकिन ब्रह्मा जी ने बाद में सोचा कि शिव जी को हराएगा ऐसे कौन है, इतने शक्तिशाली है और शिव जी को कौन हरा सकता है। लेकिन बाद में उन्होंने थोड़ा विचार करने के बाद उन्होंने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे एक व्यक्ति है जो शिव जी को भी हराते हैं युद्ध में, उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। तो भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्ण से जो विवाह कर सके ऐसी पुत्री इनको देनी पड़ेगी। मतलब क्या कौन है, श्रीमती स्वयं श्रीमती राधा रानी है ना, श्रीमती राधा रानी को इनकी पुत्री बनाना पड़ेगा। अभी वो कैसे होगा, मैंने तो वरदान दे दिया। तो ब्रह्मा जी बोले कि अभी राधा रानी को मनाने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। तो ब्रह्मा जी भी तपस्या में लग गए राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। फिर राधा रानी प्रसन्न हुई। ब्रह्मा जी ने बोला कि मैंने विंध्याचल को ऐसा ऐसा वचन दिया है, वरदान दिया है, और आप अभी मेरे वचन को मेरे वरदान को पूर्ण कीजिए, आप उनकी पुत्री बनकर प्रकट हो जाइए। तो जो विंध्याचल पर्वत है उनकी उनकी पुत्री बन के जो है राधा रानी प्रकट होती है। और उनका जो भाई था विंध्याचल, एक्चुअली विंध्याचल की दो पुत्रियां प्रकट होती है, राधा रानी और चंद्रावली, दोनों प्रकट होती है। तो उस समय पे क्या हुआ, ये तो प्रकट हो गए, पूतना राक्षसी जो है उनको लगाया गया था कंस के द्वारा। विशेष करके छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो बॉयज होंगे, छोटे लड़के हैं, उनको मार देने के लिए बोला था, और जो लड़कियां हैं उनको किडनैप करने के लिए बोला था पूतना को। तो पूतना विंध्याचल पर्वत में गई और वहां पे उनकी जो दोनों पुत्रियां थी, राधा रानी और चंद्रावली, दोनों को उठा के लेके गई पूतना। और विंध्याचल ने जब देखा कि दोनों पुत्रियों की उठा के लेके जा रही पूतना, तो उन्होंने अपने राज्य में जो शक्तिशाली ब्राह्मण थे विंध्याचल के, उन्होंने उनको बुलाया कि आप मंत्रों का उच्चारण करिए। जो चुड़ैल वगैरह होती है ना, जो काला जादू करने वाली, बच्चों का खून पीती है, झाड़ू के ऊपर उड़ती है, आपने देखा होगा बहुत सारी। तो ऐसे चुड़ैल लोगों को कंट्रोल करने वाले मंत्र होते। तो ब्राह्मणों को बोला कि आप ऐसे मंत्र उच्चारण कीजिए जिससे ये पूतना जो है खत्म हो जाए। तो वो ब्राह्मण जो है मंत्र उच्चारण करने लगे। पूतना उन दोनों लड़कियों को लेके जा रही थी, तो उन मंत्रों की शक्ति की वजह से बहुत कमजोर हो गई पूतना।
और उनको उठाया नहीं जा रहा था दोनों को भी। तो उन्होंने एक लड़की को फेंक दिया यमुना में, चंद्रावली को फेंक दिया पहले। तो वो चंद्रभानु जो राजा है उनको वो प्राप्त हो गए। और फिर थोड़े आगे जाने के बाद राधा रानी को भी उन्होंने फेंक दिया। तो फिर वो वृषभानु राजा जो है, वृषभानु और कीर्तिदा, जो पिछले जीवन में अनेक अनेक सालों तक उन्होंने तपस्या की थी, वो उनका नाम था कहीं पे बताया सुचारु या सुचंद्र बताया गया है। और उनकी पत्नी का नाम था कलावती। उन्होंने अनेक अनेक वर्षों तक तपस्या की थी कि भगवान की शक्ति जो है हमें पुत्री के रूप में प्राप्त हो। तो अभी विंध्याचल की भी पुत्री बनाना है उनको, और फिर वृषभानु राजा की तो इटर्नल शाश्वत पुत्री है वो राधा रानी। तो अभी कैसे होगा, तो इसलिए ऐसी लीला हुई। और फिर एक कमल जो 1000 पेटल वाला, 1000 पंखुड़ी वाला ऐसे गोल्डन कमल था, उसके अंदर वो राधा रानी गिरी उस यमुना के जल में। और फिर वहां पे वृषभानु राजा जो है अपने स्नान और अपनी गायत्री मंत्र जपने के लिए आए थे। उन्होंने देखा कि सुंदर एक गोल्डन से कमल खिला हुआ है, बहुत बड़ा विशाल, और उसके अंदर सुंदर एक ऐसी अनेक अनेक सूर्यों की आभा जैसे निकल रही थी उसमें से। इतनी सुंदर वो गोल्डन कलर की छोटी सी सुकुमार बालिका थी राधा रानी। उनको उन्होंने देखा तो उनको उस कमल को पकड़ना चाहते थे, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि वो कमल को पकड़ नहीं पा रहे थे। तो ब्रह्मा जी वहां पे प्रकट हुए और ब्रह्मा जी पानी में थे और उन्होंने उस कमल को पास में लाया वृषभानु राजा के पास, और पुत्री को वृषभानु राजा के पास दे दिया। और उन्होंने याद दिलाया कि पिछले जीवन में आपने हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या की थी भगवान की शक्ति को अपने पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो आप पिछले जीवन में सुचारु थे और आपकी पत्नी कलावती थी और आपने अनेक अनेक वर्षों तक तपस्या की थी, इसलिए अभी आपको इस जीवन में ये पाप प्राप्त हुई है। राधा रानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण की संगिनी शक्ति। तो आप इनको लेके जाइए और इनको बहुत अच्छे से पालन पोषण कीजिए, और इनके एक साधारण बालिका का इस जैसे मत रखिए। ये भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, अंतरा का शक्ति, इनको बहुत अच्छे से रखिए आप। तो वृषभानु राजा लेके आए राधा रानी को, उस बालिका को, और उन्होंने कीर्तिदा को दिखाया कि देखो हमने इतने सालों से पुत्री चाहिए थी, अभी भगवान की कृपा से हमें पुत्री मिल गई है। कात्यायनी देवी का भी उन्होंने व्रत किया था, एक लक्ष्य को लिया। तो जब कीर्तिदा ने देखा तो बहुत खुश हुए, लेकिन बाद में उनको पता चला कि ये तो ना बोल रही है, ना सुन रही है, ना आंखें खोल रही है बच्ची। तो बहुत नाराज हुए, वो बहुत दुखी हुए। तो उतने में नारद मुनि वहां पे प्रकट हुए, आपको यहाँ पे इसी स्थान पे। तो नारद मुनि प्रकट हुए और नारद मुनि ने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, ये जो है बोल नहीं रही है, सुन नहीं रही है, आप ऐसे इसके लिए चिंता मत कीजिए। ये बोलेगी भी, सुनेगी भी, देखेगी भी। तो आप थोड़ा निश्चिंत रहिए, आप बहुत बड़ा सेलिब्रेशन कीजिए, सबको आजू बाजू के लोगों को सबको पता चले कि आपके घर पे पुत्री हुई है, और सबको आप इनवाइट कीजिए, गोकुल से भी सभी भक्तों को इनवाइट कीजिए। तो नंद बाबा, यशोदा मैया, छोटे से कृष्ण को, कृष्ण तभी 11 महीने के थे, उनको भी लेके आए थे। और इस रावल गांव में बहुत बड़ा फेस्टिवल था वहां पे, और बहुत सारे लोग आए थे सज धज कर, बहुत सारे गिफ्ट लेकर राधा रानी के लिए। और राधा रानी को झूले में झुलाया जा रहा था। तो सब लोग आते थे और राधा रानी का दर्शन करते थे, उनको कुछ गिफ्ट देते थे, चले जाते थे, तो बाहर बैठते थे कीर्तन भजन। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण छोटे से थे, वो अपने घुटने के बल चलते 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 आए। उन्होंने देखा इस झूले में ऐसा क्या है जो सब लोग इधर आके देख रहे हैं और कुछ गिफ्ट वगैरह देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी वहां पे आए, उन्होंने झूले को पकड़ के चढ़े, और उन्होंने जब देखा अंदर तो सुंदर सी बालिका राधा रानी वहां पे थी। और राधा रानी ने जैसे सूंघा कृष्ण को, समझ गई कि कृष्ण आए हैं, कृष्ण के स्मेल से ही वो समझ गई कृष्ण आए हैं। और उन्होंने तुरंत अपनी आंखें खोली और सबसे पहले उन्होंने दर्शन किया भगवान श्री कृष्ण की। तो राधा रानी जो है वो इस संसार में प्रकट तो हुई, लेकिन उनका ऐसा प्रण था कि सबसे पहले अगर मैं किसी का दर्शन करूंगी तो वो मेरे प्राण प्रिय मेरे कृष्ण, उनका ही मैं पहले दर्शन करूंगी, उनके अलावा मैं संसार का पहले दर्शन नहीं करना चाहती। तो इस प्रकार राधा और कृष्ण का ये शाश्वत संबंध है, प्रेम है। राधा रानी का
जो नाम है ये भी बताया जाता है कि राम मतलब रासमंडल। एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण जब अपने गोलोक वृंदावन धाम में बैठे थे, जो गोवर्धन पर्वत है यहाँ पे, वहां पे शतशृंग पर्वत है, उस गोलोक वृंदावन धाम में ओरिजिनल गोवर्धन वहां पे पाया जाता है गोलोक वृंदावन में। वहां पे भगवान श्री कृष्ण अकेले बैठे थे, भगवान अकेले थे, है ना, कोई नहीं है वहां पे, भक्त नहीं है कोई, अकेले भगवान श्री कृष्ण। और भगवान सोच रहे थे कि मैं अभी अपने आनंद का विस्तार करूं, मेरी लीलाओं का विस्तार करूं, मैं आनंद लूं लीलाओं का। तो ऐसे सोचते सोचते भगवान के वाम भागम, है ना, क्या है वो श्लोक, तो भगवान श्री कृष्ण तो वाम भाग मतलब बाएं अंग से एक सुंदर ये कन्या प्रकट हुई, राधा रानी। तो उस स्थान को बोलते रासमंडल। तो रासमंडल का रा राधा रानी के नाम में आ गया। और जैसे ही वो प्रकट हुई वहां पे, उन्होंने कृष्ण को देखा और वो कृष्ण के चरणों में फूल अर्पित करना चाहते थे, इसलिए तुरंत उन्होंने देखा कि फूलों का बगीचा जहाँ पे फूल खिले हुए थे, वहां पे दौड़ी वो धाव, है ना, धावने धावने मराठी मध्ये दौड़ना मतलब धावती, रास मंडले धावती इति राधा। तो राधा रानी जैसे प्रकट हुई, वो फूलों को तोड़ने के लिए भागी, वो फूल तोड़ के तुरंत लाके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में डाले, इसलिए राधा रानी, जो राधा का नाम है रास मंडले धावती, इसलिए राधा नाम पड़ा उनका। तो ये गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी प्रकट हुई। फिर राधा रानी की विस्तार अन्य सभी सखियां बन गई, और फिर अन्य अन्य विस्तार उनके जो वैकुंठ में होते हैं, लक्ष्मी जी हैं, जितने भी वैकुंठ जगत है, जिनमें लक्ष्मी निवास करती है, वो सब राधा रानी के विस्तारों के विस्तार है ना। और नारायण जो है भगवान श्री कृष्ण के विस्तारों के विस्तार है। तो इस प्रकार अपने अनेक अनेक रूपों में विस्तार करते हैं वो, और अलग अलग रसों को वो आस्वादन करते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी। तो राधा रानी ऐसे प्रकट हुई। फिर यहाँ पे रावल गांव में रहते थे, और राधा रानी और कृष्ण जो है गोकुल में रहते थे। तो बहुत सारे राक्षस आने लगे गोकुल में कृष्ण को मारने के लिए। तो पुतना आई, फिर तुनावर्त आया, फिर अकासुर बकासुर। तो उसके वजह से सभी ब्रजवासियों ने सोचा, गोकुल वासियों ने, कि ये स्थान अच्छा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बहुत बड़ा संकट है यहाँ पे, तो इस स्थान को छोड़ के दूसरे जगह पे चले जाएंगे। और ऑफकोर्स रावल भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो रावल के भी जो लोग थे वो भी सब सोच रहे थे यहाँ पे बहुत सारे राक्षस हैं, तो हम ये स्थान को छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर ये रावल गांव से वृषभानु राजा जो है राधा रानी को लेकर वो सभी पूरा गांव ही छोड़ के वो चले गए बरसाना, है ना, बरसाना में चले गए। और फिर भगवान श्री कृष्ण जो यशोदा मैया और नंद बाबा जो वो उनको लेके वहाँ पे नंदगांव में चले गए। नंदगांव बरसाना हम कल जाएंगे। तो ओरिजिनली राधा रानी यहाँ पे इस भौतिक संसार में जब आई, तब यहाँ प्रकट हुई थी रावल धाम में। रावल धाम की श्रीमती राधा रानी की। तो अभी हमने बहुत सारे कीर्तन किए हैं, दर्शन किए।